हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेसन। आज के इस लेसन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऑडियंस के कितने टाइप्स होते हैं और फेसबुक पर जब आप ऑडियंस को टारगेट करने चाहते हो तो आपको किस तरीके की और कितने टाइप्स की ऑडियंस को देखने के लिए मिलती है। इसी के साथ हर ऑडियंस का क्या वर्क होता है और हर ऑडियंस को कैसे टारगेट किया जा सकता है, उसके बारे में आज के इस लेसन में हम डिटेल से सीखेंगे, ताकि जब भी आप कैंपेन में अपनी एड को लगाए तो आपको पता हो कि राइट ऑडियंस क्या होती है और ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट कैसे किया जाता है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑडियंस के बारे में, कि हमारे पास कितने टाइप की ऑडियंस होती है और हर ऑडियंस का क्या वर्क होता है। तो सबसे पहले फेसबुक के अंदर आप जो देखते हैं, आप देखेंगे तीन टाइप्स की ऑडियंस आपको नजर आती है। पहली ऑडियंस को कहा जाता है सेव ऑडियंस। पहली ऑडियंस कौन सी होती है? सेव ऑडियंस। सेव ऑडियंस को हम जो है सीड या फिर कोर ऑडियंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरी ऑडियंस के बारे में बात करें, दूसरी ऑडियंस होती है कस्टम ऑडियंस। दूसरी ऑडियंस होती है कस्टम ऑडियंस। और तीसरी होती है लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है। टाइप्स ऑफ थ्री ऑडियंस कौन सी हो गई? पहली होती है सेव ऑडियंस, दूसरी होती है कस्टम ऑडियंस और तीसरी होती है लुक लाइक ऑडियंस। अब ये किस तरीके से ऑडियंस होती है, इनका क्या वर्क होता है, मैं आपको बताती हूँ। पहले हम बात करेंगे सेव ऑडियंस के बारे में, कि सेव ऑडियंस कौन सी होती है। तो गाइज, अगर हम सेव ऑडियंस की तरफ जाएं तो सेव ऑडियंस वो होती है जो हम खुद मैन्युअली सेट करते हैं। कौन सी होती है? मैन्युअली, जो हम खुद सेट करते हैं। इस ऑडियंस के अंदर हम फेसबुक को बताते हैं कि हमारे टारगेट के लिए ऑडियंस में क्या एज रहेगी, जेंडर क्या रहेगा, लोके क्या लोकेशन रहेगी, और इसके अंदर हम इंटरेस्ट और बिहेवियर, ये पांच चीज सेट करते हैं। सेव ऑडियंस वो जो हम खुद मैन्युअली सेट करते हैं। इसके अंदर हम एज, जेंडर, लोकेशन, इंटरेस्ट और बिहेवियर को सेट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो हम ऑनलाइन कैनवा कोर्स प्रमोट कर रहे हैं, तो ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, तो हम एज में सेट करेंगे 18 to 35। लोकेशन सेट करेंगे इंडिया। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के हम डालेंगे जिनका इंटरेस्ट किस तरीके का हो सकता है, कैनवा के अंदर, ग्राफिक डिजाइन के अंदर या फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। ये ऑडियंस बिल्कुल नहीं होती है जो शायद तुम्हें पहले से ना जानती हो। तो इस तरीके की ऑडियंस, जब अगर आप मार्केट में नए हो तो आप इस तरीके की ऑडियंस को सेट कर सकते हैं अपने ब्रांड के लिए। अब ये सेव ऑडियंस का कब यूज किया जाता है? यूज कब किया जाता है? जब आपका ब्रांड या फिर आपका बिजनेस नया हो, जब मार्केट एक्सप्लोर करनी हो, और थर्ड, जब कोल्ड ऑडियंस टारगेट करनी हो। और ये बेस्ट होती है किस चीज के लिए? किस चीज के लिए ये बेस्ट होती है? ये होती है अवेयरनेस के ऐड के लिए बेस्ट। कौन से कैंपेन के लिए? अवेयरनेस के कैंपेन के लिए। दूसरा होता है ये एंगेजमेंट। एंगेजमेंट की ऐप कैंपेन के लिए भी ये ऑडियंस बेस्ट होती है। और थर्ड होती है वीडियो व्यूज के लिए। तो इन तीन के अंदर ये ऑडियंस बेस्ट रहती है। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं कस्टम ऑडियंस के बारे में। अब हम बात करेंगे कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस वो होती है जिस जो आपके ऑलरेडी अवेलेबल डाटा से बनती है। यानी कि अगर आपने पहले कोई कैंपेन लगा रखा है, पहले कैंपेन से आपके पास जो ऑडियंस आई, जो आपने अपने पास रख ली, तो वही ऑडियंस आपकी एक कस्टम ऑडियंस कहलाती है। इसमें फेसबुक उन लोगों को टारगेट करता है जो पहले आपके ब्रांड के टच में आ चुके हैं। यानी कि वो ऑडियंस जो आपके पास पहले से ही सेव्ड है। यानी कि अगर आपने पहले भी कोई कैंपेन लगाया है अपने ब्रांड या फिर अपने कोर्स जो भी आप प्रमोट कर रहे हो उससे रिलेटेड, अगर आपके पास ये सेव होती है और आप डायरेक्टली इस कस्टम ऑडियंस को अपनी ऑडियंस के अंदर टारगेट कर लेते हो, तो यहाँ पर फेसबुक उन्हीं लोगों को आपकी एड दिखाएगा जो आपके ब्रांड या फिर आपकी किसी भी प्रोडक्ट के साथ पहले से ही टच में है। कस्टम ऑडियंस में एग्जांपल होता है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स,
आपके फेसबुक पेज एंगेजर्स, वेबसाइट विजिटर्स, व्हाट्सएप चैट यूजर्स, कस्टमर ईमेल या फोन नंबर लिस्ट। ये ऑडियंस हम कब यूज करते हैं, इस ऑडियंस को हम कब यूज कर सकते हैं? हम रीटारगेट करने के लिए इस ऑडियंस को यूज कर सकते हैं। जब ट्रस्ट बिल्ड करना हो, जब उन लोगों को याद दिलाना हो जो इंटरेस्ट दिखा चुके हैं, तो इस तरीके की या फिर इस टाइप की ऑडियंस को यूज करते हैं अपने प्रोडक्ट या फिर अपने ब्रांड के लिए। और इस तरीके की ऑडियंस बेस्ट रहती है किस चीज के लिए? ये रहती है ट्रैफिक जैसे कैंपेन के लिए, या फिर लीड जनरेशन करनी हो हमें, या लास्ट वन सेल्स करनी हो। जैसे आपने मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की सेल करी, आपके पास ऑडियंस है, तो आप इस तरीके की ऑडियंस को फिर से टारगेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, पहली थी सेव ऑडियंस, दूसरी थी ये कस्टम ऑडियंस। अब हम बात करते हैं लुकर लाइक ऑडियंस के बारे में। अब हम बात करेंगे लुकर लाइक ऑडियंस कौन सी होती है। लोकल लाइक ऑडियंस वो होती है जो फेसबुक आपकी बेस्ट ऑडियंस जैसी नई ऑडियंस खुद बनाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्रांड ब्रांड को प्रमोट किया, आपने कैंपेन लगाया, उससे आपके पास 1,000 लोग आए, 1,000 ऑडियंस क्या है आपके पास, सेव्ड है। आप चाहते हो कि इस सेव ऑडियंस की जैसे ही ऑडियंस को आपका दूसरा ब्रांड मिले, यानी कि देखने में एक जैसी। लुक अलाइक ऑडियंस कैसी हो गई? जो देखने में एक जैसी होती है, बस उनका 1% या फिर 90% होती है। तो इस तरीके की ऑडियंस को लोकल लाइक कहते हैं, यानी कि उससे मिलती जुलती ऑडियंस। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, अगर तुम्हारे 1,000 बायर्स हैं, तो फेसबुक उन बायर्स जैसे हजारों नए लोग ढूंढ कर ऑडियंस बना देता है। ये ऑडियंस कोल्ड होती है पर काफी हाई क्वालिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अब ये ऑडियंस को हम कब यूज कर सकते हैं? अब हम इसको यूज कब कर सकते हैं? जब बिजनेस स्केल करना हो, जब नई क्वालिटी कस्टमर चाहिए हो, या फिर जब एड को बजट इंक्रीज करना हो। ये ये ऑडियंस बेस्ट रहती है। ये ऑडियंस बेस्ट रहती है लीड एड के लिए, और साथ ही सेल्स या फिर कन्वर्जन एड के लिए। तो आई होप गाइज आप ऑडियंस अच्छे से समझ गए होंगे। पहले हमने बताया सेव ऑडियंस, जो हम खुद बनाते हैं। दूसरी ऑडियंस कस्टम ऑडियंस होती है, जो हमारे डाटा से बनती है। तीसरी होती है लुक अलाइक, ये फेसबुक खुद बनाता है ऑडियंस को। फेसबुक एड तब सक्सेसफुल होती है जब हम सही स्टेज पर सही ऑडियंस यूज करते हैं। ऑडियंस समझ आ गई हो तो एड्स चलाना और रिजल्ट लाना दोनों काफी ज्यादा इजी हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज की लेसन में मैंने आपको ऑडियंस के बारे में बताया। अब हम आगे वाले लेसन्स में कोई नए एड कैंपेन के बटन के बारे में जानेंगे, और ये ऑडियंस किस तरीके से कैंपेन के अंदर लगाई जाती है, जब हम डिटेल करेंगे तो उसके अंदर मैं आपको लगा कर बताऊंगी।